अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं भाई जी? कल का काम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें मारफा इसमें नखरा की जो हमने मश्क करी थी वो आपने कंप्लीट करी, उसे देखा आपने, समझा आपने, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? हाँ, अब हमने नया काम करना है क्योंकि हम कल का काम कर चुके हैं, तो आज हम नया काम करेंगे। नए काम में हम क्या कर रहे हैं? कौन सा चैप्टर था हमारे पास? बाब नंबर 7। बिल्कुल, उर्दू सिलसिला साल 2 में बाब नंबर 7 माफ़ी हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम आज करेंगे नया काम। और नया काम देखते हैं कि आज कौन सा नया काम है हमारे पास। सफ़ा नंबर 47 हम खोलेंगे यहाँ पे और नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे तख्लीकी लिखाई, यानी कि आज तख्लीकी लिखाई हमारे पास मौजूद है। तख्लीकी लिखाई में हमने क्या काम करना है? आपको ये पता है कि तख्लीकी लिखाई में हम खुद से सोचते हैं, समझते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। सोचने का काम आ जाता है अच्छा वाला। चलें देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है हमसे। बताया जा रहा है कि कहानी सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनना, कहानी सुनाना। और मैंने कितनी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है ना आपको। आपने नहीं सुनाई मुझे अभी तक कोई कहानी, सुनाइएगा किसी दिन। हाँ चलें जी, ये कहानी, हर कहानी में हमें कोई ना कोई अच्छी बात सिखाई जाती है, इसे हम कहानी का सबक कहते हैं। ये अच्छी बात एक से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हमें जब कहानियाँ सुनते हैं हम उसमें कोई ना कोई किरदार होते हैं, और जब हम कहानी सुनते हैं तो हमें बाद में लगता है कि अच्छा इस कहानी में हमें ये बताया जा रहा था, हमें ये सबक दिया जा रहा था। ओहो, अच्छी बात कोई ना कोई हमें हर कहानी में सिखाई जाती है, वो हमें बताई जाती है, हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कहानी में सबक मिलता है, हमें ये पता है कि हर कहानी का कोई ना कोई सबक होता है, हम उसे समझते भी हैं, लेकिन अब करना क्या है हमने काम? कहानी का सबक में आगे बताते हैं। अब तक जो आपने कहानियाँ पढ़ी हैं उन्वान के सामने लिखिए कि आपने क्या सबक सीखा। ओहो, अच्छा, इन्होंने हमें कुछ उन्वान दे दिए हैं, 3 उन्वान दिए हैं, 3 कहानियों के नाम दिए हैं जो हमने अभी तक इस किताब में पढ़े हैं। कौन कौन से? सबके साथ साथ, हाँ याद है ना, सबके साथ साथ, जिसमें हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था, सहाबा कराम के बारे में पढ़ा था। जी बिल्कुल, हमें याद आ गया, थोड़ा थोड़ा हमें याद आ गया, बाकी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे चैप्टर तो हमें याद आ जाएगा, है ना। चलें जी, सबके साथ साथ इस कहानी में हमें क्या सबक मिला ये हमें बताना है। सबका दोस्त दरख्त था, बेल और बुलबुल, मकड़ी, हाँ याद आया। इस कहानी में हमें क्या सबक मिला था? और जो हमने अभी कहानी पढ़ी है माफ़ी, इसमें क्या सबक मिला था? क्या करना है हमने कि इनके सबक के बारे में लिखना है कि हमें क्या सबक मिला। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ जी, सबक आप मुझे ज़रूर खुद से बताएंगे कि भाई आपने क्या सबक सीखा उससे। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगी। थोड़ी सी मदद ऐसे करूंगी कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे दूंगी, इशारे दे दूंगी कि भाई आप उनमें से बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने इस सब कहानी से क्या सबक सीखा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सबके साथ साथ। सबके साथ साथ में हम बात करते हैं और मैं आपको थोड़े से ऑप्शन देती हूँ कि भाई इसमें हमने क्या सबक सीखा था। ठीक है जी, इस कहानी में हमने ये सबक सीखा कि सबसे अलग थलग रहना चाहिए। क्या हमने ये सीखा था? या हमने ये सीखा कि हमें सबके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए? क्या हमने ये सबक मिला था हमें? यहाँ पे हमें ये सबक मिला था कि सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। क्या हमें ये सबक मिला था? या फिर हमें ये सबक मिला था कि हमें सबके साथ मिलकर नहीं रहना चाहिए? अब आपने ये चीज़ सोचनी है, समझनी है कि भाई हमें चैप्टर, हमारा जो सबक था सबके साथ साथ, इसमें हमें क्या सबक मिला था। सबके साथ सबसे अलग थलग रहना चाहिए, हमें सबके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, या हमें सबके साथ मिलकर नहीं रहना चाहिए। इन चारों में से एक लाइन ऐसी है, एक जुमला ऐसा है जो कि हमें दुरुस्त लगता है, दुरुस्त है, इसमें आप मुझे बताइएगा, सोचिएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारे पास मौजूद है सबका दोस्त। जी, सबका दोस्त, जिसमें हमने गुलहरी थी, जिसमें दरख्त था, ज़मीन, बेल, बुलबुल, सबके बारे में बात हो रही थी। इस कहानी में हमें क्या सबक मिलता है? ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ, आप देखिए। इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, एक दूसरे को तंग करना चाहिए,
एक दूसरे से लड़ना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और मदद करनी चाहिए या एक दूसरे की शिकायत करनी चाहिए। इन चारों ऑप्शन से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। जी बताइए। एक दूसरे को तंग करना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और मदद करनी चाहिए या फिर एक दूसरे की शिकायत करनी चाहिए। इन चारों में से एक जुमला बिल्कुल ठीक है, वो इस कहानी का सबक है। आप सोचें समझें और मुझे कल बताइएगा भी, आप सोचें बैठ के, ठीक है जी। और आखिरी हमारे पास चैप्टर मौजूद है माफ़ी। माफ़ी के अंदर हमें क्या सबक मिला था? क्या हमें ये सबक मिला था कि हमेशा हमें अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहिए, दोस्तों के मशवरे पे अमल करना चाहिए, ये सबक मिला हमें इस कहानी में, या फिर दोस्तों के मशवरे पे अमल नहीं करना चाहिए, या फिर हमें ये सबक मिला था कि सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए? ये बताइए, इन चारों में से हमें कौन सा सबक मिला था? हमें क्या बताया गया था कि हमें ये सबक मिला? ये कहानी पढ़ने के बाद, माफ़ी यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनने के बाद हमें क्या सबक मिला कि हमें सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहिए, दोस्तों के मशवरे पे अमल करना चाहिए, दोस्तों के मशवरे पे अमल नहीं करना चाहिए, या फिर सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए? क्या सबक मिला था? अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है। जी आपने सारे सबक को दोबारा दोहराना है क्योंकि आपको रिकॉल हो जाए, समझ में आ जाए कि भाई उस कहानी में हमें क्या सबक मिला था। और उसके बाद इससे जो ऑप्शंस आपको मिले हैं उस ऑप्शंस को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, अपनी मम्मी पापा के साथ डिस्कस करें, और जब टीचर आपको कॉल करे तो उन्हें भी बताएं कि हमें ये ऑप्शन दिए हैं, हमें तख्लीकी लिखाई का काम करना है, हमें कहानी के उन्वान दिए गए हैं, उनके सबक के बारे में बात करनी है, देखना है, उनसे भी डिस्कस करें कि आपको क्या लगता है सही, उनको क्या लगता है सही, और कल सही जवाब के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।